नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ व्यंजन संधि का नियम नंबर 6। तो नियम नंबर 6 क्या है, देखिए। नियम नंबर 6 के 3 पार्ट हैं और इसका पार्ट नंबर क हम शुरू कर रहे हैं। नियम नंबर 6 का पहला हिस्सा है त और द, दो हमारे व्यंजन हैं त और द। इन दोनों से परे यदि च और छ व्यंजन आ जाए तो त और द च में बदल जाते हैं, और यदि ज आ जाए तो त और द ज में बदल जाते हैं, ट आ जाए तो त और द ट में बदल जाते हैं, ड आ जाए तो त और द ड में बदल जाते हैं, और ल आ जाए तो त और द ल में बदल जाते हैं। वही हो जाते हैं जो हैं। पहले वाले में स्थिति भिन्न है, छ आ जाएगा तो भी च ही बनेगा और बाकी जो हैं वही होंगे। तो उदाहरणों के माध्यम से हम देखेंगे। देखिए, मैं कुछ उदाहरण आपके सामने रख रहा हूँ। उत जमा चारण, उत जमा चारण। शरत जमा चंद्र, उत जमा छंद, उत जमा ज्वल, तत् जमा टीका, तत् जमा टीका, उत जमा डयन, तत् जमा लीन। और इधर देखेंगे, उत जमा, उत जमा, देखिए बड़े महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है ये। उत जमा जैनी, उत जमा जैनी, ये पूरा रहेंगे। उत जमा जैनी, तत् जमा जन्य, तत् जमा जन्य, सत जमा चिदानंद, सत जमा चिदानंद, सत जमा चरित्र, उत जमा चाटन, उत जमा चाटन, तत् जमा लीन, उत जमा लास, उत जमा लिखित। तो आइए इन उदाहरणों पे चर्चा करते हैं। देखिए, उत जमा चारण, नियम क्या कहता है कि यदि त ध्वनि से परे च ध्वनि आए तो तय बदल जाएगा च में, तो शब्द बन जाएगा उच्चारण। इसी प्रकार से त से परे फिर च है तो तय बनेगा, बदल जाएगा च में, शब्द बन जाएगा शरत चंद्र। इस प्रकार से। और त के बाद छ है तो भी नियम क्या कहता है, त के बाद अगर छ आ जाए तो भी त को च में ही चिन्ह बदलेंगे, तो शब्द बन जाएगा उच्छंद। और देखिए, तो के बाद ज है, त के बाद ज, तो शब्द बनेगा फिर ज ही, त को ज में ही बदलेंगे, उज्ज्वल। यहाँ एक गलती प्राय उज्ज्वल लिखने में विद्यार्थी करते हैं। वो क्या करते हैं, देखिए इस प्रकार से लिख देते हैं, दूसरे वाले जय को स्वर सहित बना देते हैं, जबकि दोनों ही जय स्वर रहित हैं। क्योंकि आप देखिएगा यहाँ जो ज है वो स्वर रहित है। अब परिवर्तन इसमें तो कोई हो ही नहीं रहा है, और आप क्या करते हैं,
दोनों हो को परिवर्तित कर दिया, ये तो बदला ही बदला, इसे भी बदल दिया, पूरा कर दिया। तो इस प्रकार की गलती न करें, ये गलत प्रयोग है, ऐसा नहीं लिखना है। तो देखिए नेक्स्ट, तो के बाद टे है तो टे ही बनना है, और तो के बाद डे है, डे ही बनना है। और ये तय के बाद ले है तो ले ही बनना है, नियम कहता है, तो तल्लीन हो जाएगा। और इधर देखिए, उत जमा जैनी, तय के बाद जय है तो वो जय में ही बदलेगा, उज्जैनी हो जाएगा, उज्जैनी। और ये तय के बाद जय है वही है फिर तजन्य। इस प्रकार से ये तय के बाद चय है तो फिर चय बनेगा। और लेकिन ये मात्रा यहाँ आगे से आ जाएगी, सच्चिदानंद, सच्चिदानंद। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, मैं इस पे इसको और विस्तार से चर्चा करूँगा। एक बार इनको कर लेते हैं, फिर इसको फिर देखेंगे। और ये देखिए, तय के बाद चय है तो चय ही बनना है, सच्चरित्र। और यहाँ तय के बाद चय है तो नियम कहता है कि चय ही बनना है, उच्चाटन। तल्लीन, लय है तो तय भी लय में चला जाएगा, तल्लीन। और ये लय है तो फिर वो लय, उल्लास। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको विद्यार्थी गलत लिख देते हैं। शब्द बनना चाहिए उल्लिखित, इस प्रकार से उल्लिखित, ये शब्द बनना चाहिए उल्लिखित। लेकिन विद्यार्थी शब्द को क्या कर देते हैं, उल्लेखित कर देते हैं, जबकि ये गलत प्रयोग है। उल्लेखित कोई शब्द नहीं होता है, उल्लिखित होता है। अब मैं एक शब्द आपके सामने लेके आ रहा था, सच्चिदानंद। अगर मुझे ये शब्द मैंने यहाँ रख दिया सच्चिदानंद, तो सच्चिदानंद शब्द है मेरे पास। अगर मेरे को ये कहा जाए किस शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो एक तो आपके सामने रखा ही है, ये है सत जमा चिदानंद है, ये आपने देख ही लिया। एक और प्रयोग कर सकता हूँ मैं, सत जमा चित जमा आनंद। ये तीन जगह टूट सकता है, सत जमा चित जमा आनंद। पेपर में अगर ये आ जाए तो ये बिल्कुल सही जवाब है, सत जमा चित जमा आनंद। क्योंकि हमने व्यंजन संधि के पहले नियम में पढ़ा था कि यदि पहले वर्ण के बाद कोई स्वर आए तो पहला अपने ही वर्ग का तीसरा हो जाता है। तो तीसरा आप जानते हैं कि तय का दय यहाँ पर हो गया है और आ की मात्रा उसमें चली गई है। तो इस प्रकार से इसका ऐसे तोड़ सकते हैं। एक और बात मुझे इस नियम के विषय में करनी है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो बात क्या है कि ये जहाँ जहाँ उत आप देख रहे हैं, ये जो उत देख रहे हैं, ये जो उत उपसर्ग है, ये उपसर्ग, इस पर विद्वानों में मतभेद है। ये मतभेद क्या है? ये उद है, ये भी उद है, और ये यहाँ उद है, ये तद है, ये उद, ये तद, और ये भी उद है। अब देखिए, जहां जहां उत है वहां वहां उद है, जहां जहां उत है वहां वहां उद है। तो ये तद, ये ठीक है, यहाँ उद, ये तद, ये उद, और ये भी उद। अब देखिए, अब हमें क्या दिक्कत? हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती। आपको पेपर में प्रश्न आए उद जमा चारण, तो भी जवाब उच्चारण देना है।
पेपर में प्रश्न आए उत जमा चारण, तो भी उच्चारण जवाब देना है। पेपर में प्रश्न आए तत् जमा टीका, तो भी तटीका, और तत् जमा टीका, तो भी। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमसे इस प्रकार से जोड़ने के लिए कहे या इस प्रकार से जोड़ने के लिए कहे, क्या फर्क पड़ता है, जवाब तो एक ही बनता है। अब प्रश्न ये उठता है, अगर इसको तोड़ने के लिए कहा जाए तो क्या करें? तो अधिकतर पुस्तकों में हिंदी में ये चल रहा है, प्रचलन में है, बहुत चल रहा है, प्रचलन में है। उत्तजमा ज्वल तो बहुत प्रचलन है, उत्तजमा ज्वल ही देखा जाता है, लेकिन इस प्रकार के रूप भी देखे जाते हैं। तो मैं नहीं कह रहा हूं कि ये गलत रूप हैं और न ही ये कह रहा हूं कि ये गलत रूप हैं। जोड़ते वक्त तो कोई दिक्कत ही नहीं है, चाहे कुछ भी आ जाए, लेकिन तोड़ते वक्त आपके लिए भ्रम की स्थिति है। तो मेरा जो मत है, मेरा ये मत है कि उद जो मैंने नीले से लिख दिया है, मुझे ये ठीक लगता है। बाकी इन्हें गलत कहने की ताकत अभी मुझ में नहीं है कि मैं इन्हें गलत साबित कर सकूं, लेकिन मेरा मत इनके साथ है। लेकिन ये प्रयोग भी अगर आप बच्चे परीक्षा में ऐसे उत्तर देते हैं तो उन्हें गलत नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब तक हमारे कोई बड़ी संस्था, हिंदी निदेशालय या अन्य कोई बड़ी संस्था कोई प्रामाणिक पुस्तक इस विषय में नहीं दे देती, तब तक दोनों ही रूप ठीक किए जाने चाहिए। जब कोई ऐसी प्रमाणिक पुस्तक आ जाएगी जो आदेशित होगी हमारी उच्च संस्था के द्वारा, तो निश्चित रूप से मैं फिर से आपके सामने इस विषय को लेकर आऊँगा और मैं बताऊँगा कि अब ये ही रूप माने हैं, लेकिन अभी दोनों ही रूप पुस्तकों में चल रहे हैं। तो अगले नियम पे आते हैं। तय संबंधी अगला नियम क्या है, देखिए। नियम नंबर 6 का नियम नंबर ख। ख क्या कहता है? देखिए, यहां ये दोनों बने रहेंगे। दूसरा नियम है 6, नियम नंबर 6 में सेकंड पार्ट क्या कहता है? त और द ध्वनि से परे यदि श ध्वनि आ जाए, त और द ध्वनि से परे यदि श ध्वनि आ जाए, श, तो क्या करें? तो देखिए, ये दोनों च में परिवर्तित हो जाएंगे और साथ ही साथ ये श भी छ में परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ दोहरा परिवर्तन है, दोनों ही तरफ की ध्वनियाँ बदल जाती हैं। तो और द च में बदल जाता है, श छ में। दोनों में से कोई भी आए, वैकल्पिक है, ऑब्लिक किया मैंने, ये आए ये आए। अब उदाहरणों के माध्यम से हम देखेंगे। देखिए, शब्द है मेरे पास सत जमा शास्त्र, सत जमा शास्त्र, तत् जमा शिव, तत् जमा शंकर, सत जमा शास्त्र, तत् जमा शिव, तत् जमा शंकर, उत जमा श्वास। तो देखिए, इस प्रकार से ये इन चारों शब्दों पर विचार हम करेंगे। सत जमा शास्त्र। अब देखिए, तो अब हम क्या करेंगे? इस त किस में बदल जाएगा? ये त का हम जानते हैं, हमें क्या बनाना है? च बनाना है, और ये बदल जाएगा छ में। अब यहाँ आ जाएगा, ये लीजिए च, और ये छ
अब ये आ की मात्रा यहाँ पड़ी है तो यहाँ ऐसी की ऐसे चली जाएगी, सशास्त्र, इस प्रकार से। और देखिए तो बदल जाएगा च में और श बदल जाएगा छ में, तो छिव। इसी प्रकार से ये तो च में बदल गया और श छ में बदल गया, तो शंकर। और ये तो च में बदल गया, श छ में बदल गया। यहाँ ध्यान रखें क्योंकि श आधा है, श स्वर रहित है तो छ भी स्वर रहित है। ये हमारा नियम नंबर 6 का ख भाग था। अब मैं साथ ही साथ नियम नंबर 6 के ही अगले भाग पर चर्चा करता हूँ, भाग ग, तीसरा। ये भाग क्या, ये क्या कहता है देखिए, यदि त और द से परे ह ध्वनि आ जाए तो क्या होगा, ये तो बदल जाएंगे द में और ये बदल जाएगा ध में। अगर द तो द ही रहेगा, त है तो द हो जाएगा। अब यहाँ भी उदाहरण देखेंगे हम। देखिए इसके उदाहरण इधर लेते हैं। हमारे पास शब्द है पथ और शब्द है हति। एक शब्द है उत और शब्द है हरण। उत जमा हृत, उत जमा हृत, उत जमा हार। तो ये इन चारों शब्दों पर विचार करेंगे। देखते हैं पथ, अब तय को द में बदल देना है तो शब्द बन जाएगा हमारा, त को द में बदल देंगे। ये लीजिए तय का मैंने द बना दिया और है चला जाएगा ध में। ये लीजिए जी, ये हो गया हमारा पद्धति। यह ध्यान रखने वाली बात है, मैं वो रह गया इस प्रकार से। ये देखिए तय को फिर द में और है को ध में, शब्द बन जाएगा उद्धरण। और ये तय को द में और इसको फिर ध में, उद्धरित, उद्धृत। और ये उद्धार, इस प्रकार से। अब यहाँ भी एक भ्रम है कि ये जो उत है यहाँ पर भी उद उपसर्ग देखा जाता है। इसी प्रकार से ये पद को भी पद देखा जाता है और ये उत जहाँ जहाँ है ये उद की स्थिति भी है इनमें, इस प्रकार से। अब मैं फिर वही बात कहता हूँ कि मैं इन दोनों को ही अभी सही मान रहा हूँ कि विद्यार्थी पद जमा हति को पद्धति जोड़ें, बहुत अच्छी बात। पद जमा हति को पद्धति करें तो भी सही है, जोड़ने में तो कोई परेशानी है ही नहीं। लेकिन तोड़ते वक्त अभी दोनों रूप हैं तो मेरा ये मानना है कि दोनों रूप विद्यार्थियों के द्वारा यदि लिखे जाते हैं तो उन्हें सही किया जाना चाहिए। लेकिन मेरा अपना मत उद के साथ है, लेकिन मैं उत को गलत नहीं कर रहा हूँ, मेरा मत उद के साथ है। जब भी कोई संस्था इस प्रकार का विचार देगी और कोई प्रामाणिक पुस्तक आएगी तो उसके आदेशों का पालन होगा, अनुपालना करेंगे और हम इस पर फिर बात करेंगे, फिर आपके सामने लेके आएंगे। तो आज इतना ही, धन्यवाद।